वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टर्बाइंस देखेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में क्या होता है कि पानी को हम लोग गिराते हैं एक हाइट से, और उस हाइट से जब वो जेट में बनता है इसको हाई वेलोसिटी जेट में कन्वर्ट करते हैं और उस जेट को हम लोग रोटेट कराते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि हर लोकेशन में हम लोग को एक स्टैंडर्ड हाइट मिले पानी की, जरूरी तो नहीं है ना। अब पानी को जब हम लोग गिराते हैं वो हाइट कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, 50 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की वेरी कर सकती है वो हाइट। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे अपने को हाइट सेम मिले। कहीं पे हाइट अपने को 100 मीटर मिलेगी, कहीं पे हाइट अपने को 150 मीटर, कहीं पे 200 मीटर, कहीं पे 50 मीटर ही मिलेगी, कहीं पे 500 मीटर मिल जाएगी। तो अब हर अलग अलग हाइट से पानी को गिराना है टरबाइन के ऊपर और रोटेट कराना है, तो ऐसा तो नहीं कोई एक सिंगल टरबाइन ही सारा काम कर ले, ऐसा तो नहीं है ना। तो अब टरबाइन जो होंगी वो अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग लोकेशंस के, अलग अलग यूटिलिटी के लिए, वाइड रेंज ऑफ हेड्स को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ टरबाइंस जो है अपने पास अवेलेबल है। उन्हीं को अपने को स्टडी करना है कि कैसे कैसे टरबाइंस जो है क्लासिफाई करती हैं। अब वो कैसे अंतर होता है, वो डिफर करती हैं अपने वर्किंग कंपोनेंट्स में, जो कि अलग अलग वाइड रेंज ऑफ हेड्स को एनकाउंटर कर सके। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कैटेगरी। अब क्लासिफिकेशन कैटेगरी वाइज करेंगे। पहली कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, इस बेसिस में यदि क्लासिफाई करें तो वाटर टर्बाइन दो बेसिस में क्लासिफाई होगी। पहली कौन सी? इंपल्स। दूसरी कौन सी? रिएक्शन। इंपल्स में क्या होगा, इनलेट में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। इंपल्स टरबाइन में क्या होगा, एट द टरबाइन इनलेट सिर्फ अपने पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। रिएक्शन में क्या होगा, एट द टरबाइन इनलेट काइनेटिक प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों रहेगी अपने पास, काइनेटिक प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों रहेगी रिएक्शन में। ठीक, फिर दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर। अब क्या रहता है, ये रनर है, ये शाफ्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब रनर के ऊपर क्या है, प्लेट्स लगी हैं। तो अब टरबाइन कैसे फ्लो हो रही है, ध्यान दीजिए, शाफ्ट की एक्सिस है, ठीक। टरबाइन कैसे फ्लो हो रही है, अगर टरबाइन एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट फ्लो हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल फ्लो टरबाइंस। अगर टरबाइन अलोंग द रेडियस ऑफ टरबाइन फ्लो हो रही है, रेडियस के अलोंग, तो उसको बोलेंगे रेडियल फ्लो टरबाइन। ये रेडियस हो गई, इसके अलोंग यदि फ्लो हो रही है तो रेडियल फ्लो टरबाइन। और अगर टरबाइंस ये जो रनर है इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइंस। तो कितनी डायरेक्शन की टरबाइंस हो गई, पहली टेंजेंशियल फ्लो टरबाइंस, दूसरी रेडियल फ्लो टरबाइंस, तीसरी एक्सियल फ्लो टरबाइंस, चौथी मिक्स्ड फ्लो। मिक्स्ड फ्लो मतलब इनलेट रेडियल हो जाए, आउटलेट एक्सियल हो जाए, इनलेट टेंजेंशियल हो जाए, आउटलेट एक्सियल हो जाए, इस तरह से मिक्स्ड फ्लो। फिर तीसरा कैटेगरी है जो कि क्लासिफाई करने का, अकॉर्डिंग टू द हेड एट द इनलेट ऑफ टरबाइंस। मतलब मैंने क्या बताया कि अलग अलग हाइट से गिराते हैं, तो अब कौन सी हाइट पे किस, अगर ज्यादा हाइट है, ज्यादा हेड हाइट जो अपने पास अवेलेबल रहती है उसको क्या बोलते हैं, हेड। सबसे पहली बात, पानी जितने ऊपर तक होगा उसको क्या बोलेंगे, हेड ऑफ द वाटर, कितना हेड है पानी के पास। तो कहीं पे ज्यादा हाइट में पानी होगा तो वहां पे ज्यादा हेड होगा, कहीं पे ज्यादा हेड कम होगा तो टरबाइंस भी अलग अलग होंगी। तो कैसे क्लासिफाई होंगी, हाई हेड टरबाइंस, लो हेड टरबाइंस और मीडियम हेड टरबाइंस। फिर चौथी कैटेगरी है अपने पास अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन के बेसिस में क्लासिफाई करेंगे तो तीन कैटेगरीज है, लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइंस, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइंस एंड हाई स्पेसिफिक हीट स्पीड टरबाइंस। सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अपने को पूरे जो यूनिट में देखना है मेनली इंपल्स और रिएक्शन टरबाइंस ही देखनी है, इंपल्स और रिएक्शन देखनी है। उसमें भी अपने को कौन कौन सी देखनी है, पेल्टन, फ्रांसिस एंड कैप्लान, ये तीन टरबाइंस ही अपने को देखनी है। अब इंपल्स टरबाइन मतलब इनलेट में एनर्जी क्या होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो इंपल्स पेल्टन कौन सी हो गई अपनी, इंपल्स होती है।
ठीक है। बाकी फ्रांसिस और ये दोनों कौन सी होती हैं, रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन टरबाइन। ठीक है। और एग्जांपल इम्पल्स के, अपने को मेन 8 देखनी, लेकिन और भी टरबाइंस होती है, नाम जान लीजिए। इम्पल्स में पहला तो हो गया पेल्टन व्हील या पेल्टन टरबाइन उसे बोलते हैं, गिरार्ड टरबाइन, बैंकी टरबाइन, जोनवाल टरबाइन, टर्बो इम्पल्स टरबाइन, ये कई वैरायटी हो गई इम्पल्स टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में भी फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लान टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, थॉमसन टरबाइन एंड फोर्नेओन टरबाइन, ये अपनी 4-5 वैरायटी हो गई किसी रिएक्शन टरबाइन की। अब जब ये तीनों पढ़नी है तो अपन लोग देख लेते हैं कि इनका डायरेक्शन ऑफ फ्लो की ओर कैसा रहता है, क्योंकि अपने को यही 3 पढ़नी है, इम्पल्स और रिएक्शन ही पढ़नी है, उसमें भी यही दोनों पढ़नी है सिर्फ। अब इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि पानी फ्लो कैसे कर रहा है, टेंजेंशियल फ्लो। तो जो पेल्टन व्हील रहता है वो क्या होता है अपना, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन रहती है। पेल्टन व्हील कौन सा रहता है, टेंजेंशियल फ्लो। टेंजेंशियल फ्लो में और कौन सी आती है अपनी, टर्बो इम्पल्स टरबाइन भी आती है। दूसरा अपने पास रेडियल फ्लो टरबाइंस, रेडियल फ्लो में इनवार्ड रेडियल फ्लो टरबाइंस होती हैं फ्रांसिस, इनवार्ड रेडियल फ्लो, थॉमसन्स, गिरार्ड, ये होती हैं कौन कौन सी, इनवार्ड रेडियल फ्लो। और आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइंस में होती है फोर्नेओन टरबाइंस। एक्सियल टरबाइंस कौन कौन सी होती है अपने पास, एक्सियल फ्लो टरबाइंस, जोनवाल टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, कैप्लान टरबाइन। और एक और टरबाइन होती है कौन सी, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। ये क्या होती है, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन होती है, मतलब इनलेट कोई और डायरेक्शन में होगा, आउटलेट कोई और डायरेक्शन में। सो आई होप क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी आपको समझ में आया, और कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।